हाय गाइस, चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2। पहला क्वेश्चन है शेषफल प्रमेय से लेके। तो आपका शेषफल प्रमेय आपको पता ही होगा कि यदि किसी फैक्टर एफ एक्स को हम x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा एफ ए होता है, अगर x बराबर ए हो तो। ठीक है, तो हमको इस फैक्टर में क्या करना है, जितने भी हमको ऑप्शन दिए हैं उसको इस तरह से हमको तोड़ना है। ठीक है, तो प्लस वाला नहीं होना चाहिए निशान बीच में, हमको सबको इस पद में तोड़ना है। ठीक है, तो तभी ये सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, यदि पी एक्स बराबर एक्स का घात 3 प्लस 3 एक्स का घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे और शेषफल प्रमेय की मदद से इसका शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय यही है ना कि अगर किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए होता है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होगा, अगर x माइनस ए हो तभी ये सॉल्व होता है। तो x बराबर ए होता है। तो यहाँ पे मैंने देखो, आप पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो x+1 में दिया है, तो हमको इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो कैसा होगा, ये पहला ऑप्शन से मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ इसको, फिर दूसरा ऑप्शन भी बताऊँगा, तीसरा ऑप्शन भी, चौथा ऑप्शन भी और पांचवा ऑप्शन भी। मैं इनको आप सबको बेसिकली जो इस वाला फॉर्म है x माइनस ए वाला फॉर्म में तोड़ के आपको दे दूँगा। उसके बाद आगे आपको इसमें मान रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें से मैं कुछ ही ऑप्शन को सॉल्व करूँगा, जैसे कि ये वाला ऑप्शन हो गया एक। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। दूसरा ये वाला ऑप्शन हो गया, इसको मैं सॉल्व करूँगा। बाकी जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 3 है, 4 है, 1 है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसको जनरली इस फॉर्म में तोड़ के दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर हम x-1 है, इसको अगर इस फॉर्म में तोड़ते हैं तो इसको कैसे तोड़ेंगे, बराबर कर देते हैं। जब आप पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आप मान रखोगे इसका, तो ये फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें हम इसको तोड़ते हैं तो x-1, ठीक है, ये आपका सिंपली एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया मान आपका x माइनस ए, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा -1। क्या होगा, a बराबर होगा -1। इस फॉर्म में तोड़ दिया ना हमने, यहाँ पे सिर्फ एक x है तो x माइनस ए, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस हो गया ये वाला, और एक a का मान होगा -1। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन को कैसे तोड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है ना, यहाँ पे एक x है ना, तो इस हिसाब से इस शेषफल के प्रमेय से ही इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन जनरली 2 को क्या निकालेंगे, बाहर निकाल देंगे, यहाँ से 2 को हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -1/2 बचेगा। ठीक है, तो -1/2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये x हो गया और a का मान क्या रहेगा, 1/2 है ना, ये a का मान रहेगा 1/2। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे x+2 है, तो अगर आप इसको x माइनस ए के रूप में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, x -2, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। और यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी x माइनस ए के फैक्टर में दिया ही है ना, ये ऑलरेडी x माइनस ए के फैक्टर में दिया ही है ना, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे a का मान क्या है, 4 है, a का मान क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिखा है, ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है x-4। तो आपको a की जगह पे, आपको x की जगह पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली 4 रख देना है। उसके बाद यहाँ पे इस फैक्टर को देखो, तो यहाँ पे आपका दिया है x-1/3, ये इस रूप में टूट जाएगा। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि इसमें से मैं ये 2 क्वेश्चंस बनाऊंगा, बाकी आप लोग को बनाना ये मान रख के। तो चलिए कैसे बनाते हैं ये देखते हैं क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2 का
सेकेंड ऑप्शन जैसे कि मैंने बोला था, है ना। तो ये आपको बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में आपको क्या करना है, शेषफल प्रमेय के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो ये पद दिया हुआ है, तो इसको अपन तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा x माइनस ए के फॉर्म में। तो x माइनस ए के फॉर्म में तोड़ेंगे तो a बराबर कितना होगा, 1/2। चूँकि शेषफल प्रमेय के हिसाब से x बराबर a होता है, तो a बराबर कितना दिया है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो मान है इसको हम x की जगह पे रख देंगे, यहाँ पे इसमें हम x की जगह पे रख देंगे। इसमें शेषफल प्रमेय से ये आपको लिखना है, ये आपको बताना है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ ये आपको बताना है। तो आपको सिंपली आप बताओगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से ऐसा होता है, ठीक है। तो अपन इसमें x की जगह पे इसका मान, ये वाला मान रख देते हैं, ठीक है। आइए करके देखते हैं। यहाँ पे अपन ने बराबर किया, x की जगह पे हमने ये रखेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे हमने ये रखा बटे प्लस 3, x की जगह पे ये रख दिया, 2 माइनस 5 x की जगह पे ये रख दिया, प्लस 8। सिंगल है ना, x की जगह पे हमने 1/2 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे हमने 1/2 रखा, 3 प्लस यहाँ पे 3 है, 3 ले लिया, x की जगह पे ये रख दिया, 2 माइनस 5 के x की जगह पे ये रख दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो घात 3 है, मतलब इसका 3 बार गुणा होगा। तो 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा, 1/8। क्यों 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। इसको सॉल्व करने पे 1/8 आएगा, प्लस 3 यहाँ पे है ना। तो अभी इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा 2 बार होगा, है ना। इसको मैं फैक्टर करके बता देता हूँ आपको, ये 3 है ना, तो इसका घात है, तो 1/2 गुणा 1/2 ऐसा ही होगा ना, ये इसी तरह से ये भी ऐसा ही होगा, बराबर माइनस 5/2। 5/2 कैसे आएगा, क्योंकि 5 का गुणा इससे होगा, क्योंकि ये अंश है ना, तो अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से होगा। 5/2 प्लस यहाँ पे क्या है, 8। ये एक सिंपल फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, ये समझाने के लिए बताया था, ये समझाने के लिए बताया था। अभी अगर इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/8 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 5 क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस क्या होगा, ये 8/1, है ना। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालना तो आपको आता ही होगा सबको, है ना। लघुत्तम समापवर्तक इसका निकालेंगे तो क्या होगा, अगर इसका हम लघुत्तम निकालते हैं, यहाँ पे सिंपली मैं बता देता हूँ, लघुत्तम बॉक्स में क्या है, नीचे 8, 4, 2, है ना, 8, 4, 2, इनको हम लघुत्तम निकालते हैं। तो ये सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर किससे जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी बचा कितना, गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या आएगा, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अपना लघुत्तम कितना आया, 8, है ना, कितना आया, 8। अब सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे में लिख दिया हमने 8, इनका सबका लघुत्तम क्या आया, 8। अब 8 को हम इससे भागित देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, और जो 1 आया, 8 एकम 8, जो 1 आया वो इससे गुणा हो जाएगा, अंश से गुणा हो जाता है, तो क्या होगा, 1 एकम 1 यहाँ पे होगा, प्लस फिर 4 को भाग देंगे 8 से, सॉरी 8 को भाग देंगे 4 से, 8 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 आया, है ना, 2 आया, तो 2 कहाँ पे गुणा होगा, 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, क्या हो गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 6,
ये कैसे हुआ, ये समझ में आया ना, ये सबको आता है ना लघुत्तम निकालना, कि अगर हम लघुत्तम निकालते हैं तो जो हर रहता है उसको हम जो लघुत्तम आता है उससे भाग देते हैं, उसको भाग देते हैं, ठीक है। इसको भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो भागफल जो अंश में जो संख्या है उससे क्या होता है, गुणा हो जाता है। उसके बाद फिर इसको ऐसा लिखा जाता है। तो 4 को जो 8 को हमने 4 से भाग दिया तो 2 आया भागफल, तो 2 किससे गुणा होगा, 3 से होगा, तो 3 दूनी कितना होगा 6 माइनस। अब इस 2 से हम फिर इस 8 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, भागफल कितना आया 4, तो 4 का गुणा किससे होगा, 5 से होगा, तो 4 पंचे 20, फिर प्लस 1। अब इसके भाग में तो नीचे 1 है, तो 1 को हम 8 को हम 1 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 का गुना इससे होगा तो कितना होगा, 8 8 64 होगा, ठीक है। ये बन गया सिंपली, ये समझ में आया। ये आपको सीधा लघुत्तम निकाल के ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ पे देखो 64 में अगर आप 20 घटाओगे, घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसको घटाएंगे कैसे, 64 में से 20 गया, इसके सामने माइनस का चिन्ह है तो और इसके सामने प्लस का चिन्ह है तो इसका चिन्ह आएगा, तो 64 में से अगर 20 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 44। यहाँ पे बता देता हूँ, है ना, 64 में से अगर आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 44, है ना। यहाँ पे 44 प्लस में आ गया, इन दोनों को होने के बाद 44 प्लस में आएगा। अब इसमें 44 में अभी अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 1 + 6 + 44 यहाँ पे आ गया, बटे में कितना है 8। अब इन सबको जोड़ दो, 4 6 कितना होगा 10 और 1 51, तो 51/8 ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये हमारा शेषफल कितना आया, 51/8, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन दिए हैं, उसमें ये जो मैंने मान बताया आपको, ए का जो मान बताया है ये मान आपको रख देना है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, अभी ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। बाकी आपको ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे a का मान -2 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -2 रखना है ब्रैकेट में। यहाँ पे आपको -2⁻³ रखना है। फिर यहाँ पे आपको देख रहे हो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 ही रखना है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है इस फॉर्म में, ये ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या रखना है, डायरेक्ट 4 रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा, ये क्वेश्चन देख रहे हो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन -1 दिया है, तो यहाँ पे -1⁻³ + 3 फिर ब्रैकेट में -1⁻² -5 गुना -1 ब्रैकेट में रहेगा। फिर इसके बाद आप खोलोगे तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अगर कोई दिक्कत रहा तो मुझे कमेंट में करना कि सर ये क्वेश्चन बता दो, तो मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से प्रश्नावली 2 का फर्स्ट क्वेश्चंस ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट